दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अनविद आरके में स्वागत है। दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको आज बताएंगे एथेरियम की कुछ महत्वपूर्ण खबरें इस वीडियो में, तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। दूसरा हम बताएंगे माइनिंग के बारे में कि माइनिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं है और कितनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं आप लोगों के, तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और हम आज बात करेंगे पोल्का डॉट की। पोल्का डॉट जो है वो पहुंच गया है चौथे नंबर पर कॉइन मार्केट कैप में और उसने 2x गेन किया है प्रॉफिट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमने जब वीडियो बनाया था करीबन 2 जनवरी को, उसमें हमने आपको बताया था कि पोल्का डॉट जो है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा इंक्रीजमेंट ले सकता है। दोस्तों आप बात करते हैं बहुत बढ़िया जो एक कॉइन है उसके बारे में, एल्टकॉइन है उसके बारे में, जो आपको आने वाले टाइम में 10 गुना भी प्रॉफिट दे सकता है। वो उस कॉइन का नाम क्या है तो वो मैं रिवील कर देता हूं, वो है पोल्का डॉट। क्योंकि इसमें कम्युनिटी में बहुत काम चल रहा है, काफी काम चल रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर और बहुत सारी चीजें इसमें नई हो रही है। तब से रिकमेंडेशन यही है आपको कि आप अपना पोर्टफोलियो का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो पोल्का डॉट में जरूर रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पोल्का डॉट 110% इंक्रीज हुआ है। आप यहां मैं चार्ट में दिखा रहा हूं, हमने 2 जनवरी को ये वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया, तो आपको बहुत प्रॉफिट हुआ होगा पोल्का डॉट में, जिन्होंने पोल्का डॉट में इन्वेस्ट किया होगा। और दूसरा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अडा और कार्डिनो के बारे में, तो आप देख रहे हैं चार्ट पर कि अडा ने कम से कम 35% गेन किया है केवल 4 दिनों में और नियो ने कम से कम 14% गेन किया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने प्रॉफिट किया है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। दूसरा हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं टेलीग्राम पर कि सर हमने बहुत प्रॉफिट किया है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको अपडेट मिलती रहती है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। दूसरा अगर आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि हम आपको हमेशा इस तरीके के अच्छे अच्छे कॉइन जो हैं वो बताते रहते हैं और आपका पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ाते रहते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं सबसे पहले बिटकॉइन के अपडेट के बारे में। तो देखिए मैं चार्ट पे लेके चलता हूं और यहाँ बन रहा है डब्लू फॉर्मेशन बना रहा है। देखिए बिटकॉइन यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बन रहा है डब्लू फॉर्मेशन। और डब्लू फॉर्मेशन जब बनता है तो बिटकॉइन जो है वो ऊपर जाता है। तो दोस्तों अभी जो बिटकॉइन चल रहा है 36,348 पर चल रहा है और बिटकॉइन का जो अभी सपोर्ट लेवल है वो करीबन 34,000 के आसपास है। दोस्तों अगर बिटकॉइन नीचे जाता है तो थोड़ा सा 34,000 तक टच करता है और बिटकॉइन ऊपर जा सकता है। और बिटकॉइन अगर ये पूरा फॉर्मेशन अगर बनाता है डब्लू का, तो ये बिटकॉइन जो है वो जा सकता है $29,000 के आसपास। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पोल्का डॉट की। और आप देख रहे होंगे कि पोल्का डॉट ने कॉइन मार्केट कैप में चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है और उसने XRP को नीचे धकेल दिया है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है पोल्का डॉट की। और आपको बताएं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप अपना कुछ हिस्सा पोर्टफोलियो का पोल्का डॉट में इन्वेस्ट कर दें, जिससे आने वाले टाइम में आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि पोल्का डॉट आने वाले टाइम में एक अच्छा गेन दे सकता है लॉन्ग टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम के लिए मत समझिए, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए पोल्का डॉट बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है, क्योंकि इसकी ब्लॉकचेन में बहुत अच्छी डेवलपमेंट चल रही है और बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो आप इसमें कुछ पोर्टफोलियो अपना पोल्का डॉट में रख सकते हैं। दूसरी बात करता हूं एक बहुत ही खास न्यूज़ की, और वो खास न्यूज़ आ रही है कनाडा से। कनाडा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है, और वो बात ये है कि उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन और CBDC मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है आने वाले टाइम में एक तरीके से पॉसिबल रिजर्व करेंसी बन सकती है। ये कहा है कनाडा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है बिटकॉइन के लिए और डिजिटल करेंसी के लिए। और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कंट्री जो हैं वो अपनी CBDC लेकर आ रहे हैं, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर आ रहे हैं, जिसमें चाइना भी है, जिसमें कोरिया भी है, इंडिया में भी ये चर्चा चल रही है और भी बहुत सारे देश जो हैं वो CBDC लेकर आने की प्लानिंग कर रहे हैं।
क्योंकि उनको पता है कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है, आगे फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो करेंसी का है, इसलिए उन्होंने अपनी CBDC मतलब डिजिटल युआन, डिजिटल रुपीज, डिजिटल US$, डिजिटल करेंसी वो अपना लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये खबर जो थी वो बहुत बड़ी थी। और तो दोस्तों अब बात करते हैं इथेरियम की। और इथेरियम जो है वो बहुत बढ़िया कॉइन है आने वाले टाइम के लिए। और क्या कारण है कि इथेरियम और बूम कर सकता है और आने वाले टाइम में 1400 को भी क्रॉस करके 2000 तक पहुंच सकता है, इसके पीछे क्या संभावना है, इसके बारे में हम बात करेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो इथेरियम में आ रही हैं। तो सबसे पहली बात मैं करता हूं इथेरियम की जो सप्लाई है एक्सचेंज पर वो होती जा रही है कम। और आप देखें कि पिछले 6 महीने में ये जो इथेरियम की सप्लाई थी पिछले 6 महीने में थी करीबन 26%, लेकिन अभी रह गई है 20%, मतलब 6% जो इथेरियम की सप्लाई है वो हो गई है कम। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात करूं कि डीफाई में बहुत लोग जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और डीफाई में जा रहे हैं, डीफाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये दूसरा कारण है इथेरियम का बूम का। और तीसरी बात मैं आपको करूं तो तीसरी बात है कि इथेरियम के 2.0 की, और 2.0 में लोगों ने बहुत सारा स्टेकिंग करना शुरू कर दिया है, जिस कारण इथेरियम जो है वो एक्सचेंज पर कम अवेलेबल होता जा रहा है। लोग बहुत सारे अपने ट्रेजर वॉलेट में, अपने कोल्ड वॉलेट में भी इथेरियम को रख रहे हैं, मतलब उसकी सप्लाई जो है वो एक्सचेंज पर कम होती जा रही है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में इथेरियम जो है वो अच्छा कॉइन हो सकता है और बूम कर सकता है। और आप देख रहे होंगे कि बिटकॉइन का इम्पैक्ट भी अब इथेरियम पर बहुत कम पड़ने लगा है। बिटकॉइन अगर करेक्शन लेता है तो इथेरियम उतना करेक्शन नहीं लेता है। तो मैं अब बात करूं इथेरियम के चार्ट के बारे में, तो आप देखिए चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूं कि इथेरियम जो है वो यहाँ से देखिए, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये तारीख बनती है 4 जनवरी से लेकर इथेरियम जो है वो अभी चल रहा है आगे। और अब इथेरियम आ गया है 1226 के आसपास इथेरियम अभी चल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इथेरियम का जो अभी सपोर्ट लेवल है वो करीबन है $1000 के आसपास। और इथेरियम जो है वो आगे आने वाले में जो रेजिस्टेंस है इथेरियम का वो करीबन $1350 हो सकता है। दोस्तों ये तो बहुत इमीडिएट आपको मैंने एक चर्चा की इथेरियम के बारे में, लेकिन इथेरियम आने वाले टाइम में जैसा मैंने आपको बताया $1400 और $2000 तक इथेरियम जा सकता है, जिस तरीके की अच्छी खबरें और जिस तरीके का डेवलपमेंट इथेरियम की ब्लॉकचेन में, इथेरियम की कम्युनिटी में हो रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं माइनिंग के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब से इथेरियम जो है वो $800 को क्रॉस करके ऊपर गया है, माइनिंग हो गई है प्रॉफिटेबल। और हमने भी उसकी टेस्टिंग अभी शुरू कर दी है माइनिंग की। बहुत सारे लोगों के हमारे पास कमेंट आते हैं कि सर माइनिंग कैसे की जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है GPU से इथेरियम की माइनिंग कर सकते हैं। और अभी इथेरियम की माइनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल हो गई है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इथेरियम की माइनिंग में सबसे बड़ा खर्चा जो होता है वो बिजली के बिल का होता है। तो बिजली का बिल भी जो है वो अब एडजस्ट हो जाएगा और उसमें उसके बाद भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों अगर आप एक रिग लगाते हैं माइनिंग की तो आपको करीबन 25 से 30 हज़ार रुपए का प्रॉफिट पर मंथ हो सकता है बिजली का बिल निकालने के बाद। तो ये जो है वो डिपेंड करता है उसकी हैश पावर पर। आपकी रिग जो है वो कितनी हैश पावर निकाल रही है, उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट जो है वो आपका कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ आपको जानकारी दी और इसी तरीके की जानकारी हम आपको अपने वीडियो में हमेशा देते रहे हैं। तो आप हमारा ये वीडियो जो है वो शेयर कर दें, जिससे लोगों को और भी लोगों को जानकारी और अवेयरनेस हो बिटकॉइन के बारे में, अल्टकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दूसरा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन भी आप दबा लें, और आपने अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, जिससे आपको अपडेट जो है वो बिल्कुल टाइमली मिलती रहती है। और दोस्तों काफ़ी कुछ खबरें हुई और अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।